आज हम बात करेंगे WA के बारे में और मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू देता हुआ चलूँगी। WA एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है और इसके ज़रिए जो है आप अपने बहुत सारे जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस होते हैं उसको आप जो है ऑटोमेट कर सकते हो, उसको आप जो बल्क मैसेजिंग को जो है उसमें अवेल कर सकते हो और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हमारे पास WA की एप्लीकेशन आ गई है और इसको जो है हम यहाँ से जब क्लिक करके खोलते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, इन ऑप्शन से जाने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या क्या ऑप्शन हैं और ये थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा कि ये ऑप्शन करते क्या हैं। गेट ग्रुप मेंबर्स बेसिकली आप जो है क्या कहते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप्स के, वो आप उनके लिस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स जो हैं, वो कोई वेब पेज आपने निकाला और उस वेब पेज से आपने क्या करा कि वहाँ से आपने, आपको पता है कि इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक्स होते हैं, लेकिन वो आप जो है एक एक को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या करें, आप वो ईमेल वो जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर से आप वो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स या वो ग्रुप के लिंक्स जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर व्हाट्सएप ऑटो रेस्पॉन्डर बॉट है जो कि क्या करता है कि ये आपके जो भी क्वेरीज आई हुई हैं, जो आपने रूल्स डिफाइन किए होते हैं कि अगर कस्टमर कहे ये या किसी का रिप्लाई आता है ये, तो उसके ऊपर ये रेस्पॉन्ड हो जाना चाहिए, लेकिन बशर्त ये है कि ये चीज़ उसको एप्लीकेबल हो, ये चीज़ उसको एक्टिव हो। इसी तरीके से आप इसके अंदर जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीवर, कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीवर बेसिकली दो ऑप्शन दे रहा होता है, जिसके अंदर आपकी जितनी भी चैट्स हुई हुई है, आपने जितनी भी व्हाट्सएप के ऊपर जितनी भी चैट की हुई है, उन चैट्स के ऊपर जो है आपके इंडिविजुअल से या ग्रुप्स के ऊपर जो भी आपके इंडिविजुअल जो सारी डिटेल्स चैट के अंदर आती है। तो ये बाइफिकेशन करता है दो हिस्सों के अंदर, एक तो वो इंडिविजुअल्स की और दूसरा ये बाइफिकेशन करता है कि जी आपने ग्रुप्स निकालना है इसमें। अगर आपने सिर्फ ग्रुप्स की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करनी, सिर्फ ग्रुप्स आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो ऑप्शन इसके अंदर अलग इसके अंदर मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर, जो कि इसका बहुत बेस्ट फीचर है। वो बेस्ट फीचर इस हवाले से कि फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि जी मैं जो है क्या कहते हैं सोलर का काम करता हूँ और अब मैं सोलर के हवाले से जो है मुझे बेसिकली जो है मुझे डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं बोलता हूँ कि जी मुझे जो है सोलर इंस्टॉलर, ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने दिए। मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो है सोलर इंस्टॉलर्स जो हैं उनकी मुझे जितने भी गूगल मैप के ऊपर जो डिटेल्स धरी हुई हैं वो मुझे मिलना शुरू होगा। तो ये मैंने कीवर्ड दे के मैंने सर्चिंग शुरू कर दी। अच्छा, अब मैं इसको जैसे ही सर्चिंग करूँगा तो ये क्या करेगा, एक न्यू इंस्टेंस बनाएगा और ये टूल खुलेगा और उसके अंदर क्या करेगा जाके कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो कीवर्ड हमने दिया था वही कीवर्ड इसने यहाँ पे डाला और अब इस कीवर्ड्स के ज़रिए ये क्या करेगा कि ये जो यहाँ पे लिस्ट आई हुई है इन सारी लिस्ट में से वो क्या करेगा कि इनकी जो डिटेल्स हैं उनको वो एक्सट्रैक्शन शुरू कर देगा। अब मैं कहता हूँ कि जी इसमें से ग्रैब ईमेल आईडीज मुझे निकालनी है। ठीक है, और मैं इसको जैसे स्टार्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से डिटेल्स निकालना शुरू कर देगा और नीचे यहाँ पे इस जगह पे ये फिल करना शुरू कर देगा। अब ये देखिए पीछे इसने यहाँ पे ये पूरा वर्कआउट कर रहा है, ये वन बाय वन ईच आइट्रेशन के ऊपर जाके क्लिक कर रहा है और इसकी डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब आप देखें पाक सोलर के नाम से, पाक सोलर रिन्यूएबल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एक बिजनेस है जो रजिस्टर्ड हुआ हुआ है गूगल मैप के ऊपर, और उसकी जो कैटेगरी वो ये है और उसके अंदर जो उसका एड्रेस ये है, उसकी वेबसाइट ये है और उसकी ईमेल एड्रेस ये है और उसकी जो भी डिटेल्स हैं क्लोजिंग और उसकी लोकेशन लॉन्ग लाइट उसके क्या है। ठीक है, उसकी फेसबुक का प्रोफाइल अगर उसके साथ है अवेलेबल तो वो आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा उसका अगर मोबाइल नंबर डला हुआ तो मोबाइल नंबर आ जाएगा और इसी तरीके से अगर टेलीफोन नंबर डला हुआ है, रजिस्टर नंबर डला हुआ तो वो आ जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे इसने अभी तक ये 4 कर दी है। मैंने जो कीवर्ड दिया है अब ये क्या करता रहेगा, ये कीप ऑन सर्चिंग, इसको ढूंढता रहेगा और निकालता रहेगा। तो अब जैसे मैं इसको फिलहाल तो स्टॉप करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी ये मेरे पास जो ये आ गए हैं, ठीक है, इन्हीं को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये डेटा जो है मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि सिर्फ एक्सपोर्ट नंबर्स करने हैं, ठीक है, या सिर्फ इम्पोर्ट इसके अंदर नंबर्स इम्पोर्ट कराने हैं, ठीक है, या हमने जो है पूरा डेटा ओवरऑल डेटा जो है वो एक्सपोर्ट करना है। राइट, अब मैंने जैसे ये गूगल मैप डेटा पूरा एक एक्सेल फाइल के अंदर हमारे पास ये डेस्कटॉप में आ गया होगा।
ये यहाँ पर एक्सेल बना दिया और इसके अंदर ये सारा उसने गूगल मैप डेटा जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया, जो हमने अभी एक्सट्रैक्शन की थी, जो भी हमने अभी कीवर्ड्स के जरिए जो इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब आप इन चीज़ों को, इन डिटेल्स को आप अपने बिजनेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो और आप इनको अप्रोच कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो मज़ीद फीचर्स हैं, तो हम उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा और देखेंगे उनके ऊपर इसमें इसके। अच्छा, ये है ऑटो ग्रुप ज्वाइनर्स। अगर आपके पास काफ़ी सारे ग्रुप्स के लिंक हैं और उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि वो जो ग्रुप के लिंक्स की जो पूरी लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है वो आप एक्सेल के अंदर करके यहाँ पे उसको देते हैं और वो क्या करेगा जी, आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये आपसे व्हाट्सएप लॉगिन करवाएगा। लॉगिन करने के बाद और ये आपको फिर बताएगा कि आप जो है कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो जिनके लिंक एक्सपायर्ड नहीं और जो वैलिड हैं वो उनको क्या करेगा, उनके अंदर आपको ऐड कर देगा और जिनके अंदर वैलिडिटी नहीं, उनके लिंक एक्सपायर्ड हो चुके होंगे तो वहाँ पर बता देगा कि ये फेल है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिख रहा होगा कि कौन से ग्रुप आपने ज्वाइन करवा दिया, इसमें सक्सेस हो गया और कौन सा फेल है। इसके बाद आ रहे हैं इसके अंदर व्हाट्सएप नंबर फिल्टर। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कुछ नहीं करें, इसके अंदर आपने 1000 नंबर बनाने हैं, 1000 नंबर आपने जनरेट करने, न्यू नंबर जनरेट करें। आपका जो भी नंबर है, आपने बोला कि आखिर के जो डिजिट्स हैं आपने वो डिफाइन कर लिए कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे ये डिजिट्स जो हैं, ये नंबर जो है ना ये ट्राई करना है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि जी जनरेट नंबर, ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि मेरा कंट्री कोड जो है वो 92 है, पाकिस्तान। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो है 333-219-777-3। अब मैंने इसको कहा कि जी आखिर में एक इंक्रीमेंट और क्वान्टिटी जो है वो तकरीबन 1000 या 10 है, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे 10 नंबर जनरेट किया जाए, 738-744। फिर उनके उसके बाद जो है इन्हीं नंबर्स को आप क्या करें, इंपोर्ट कर लें। जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर आप यहाँ से जैसे इसको इनिशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके व्हाट्सएप लॉगिन करने के बाद ये चेक करेगा कि इनमें से कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है और कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे नहीं और कौन सा बिजनेस प्रोफाइल। ठीक, तो आप वो लिस्ट पूरी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा आपके सामने, उसके अंदर से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से बिजनेस नंबर है और कौन सा इसमें से इनवैलिड नंबर है। तो वो आप उसको जो है आखिर में फिल्टर आउट करके आप उसको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करके और उसके ऊपर जो है आप अपना मैसेज चला सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन पे, ग्रैब एक्टिव ग्रुप में बल्क ग्रुप जनरेटर। आपने सीरीज ऑफ ग्रुप्स जो है ना वो जनरेट करने बनाने हैं। आप चाहते हैं कि जी मैं कोई ग्रुप बनाऊँ अल्फा, और मैं चाहता हूँ कि जी वो उसके नाम के एंड में जो है वो XYZ कुछ भी लग जाए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नंबर ऐड जो मैंने करना है वो मैंने कर दिया है, 2 कर दिया और 3 कर दिया और इंक्रीमेंट जो है वो 10। और मैंने टोटल जो ग्रुप्स बनाने वो मैंने बनाने 10 बनाने, 20 बनाने, 100 बनाने, जितने भी आप बनाने। मैंने कहा यार मैंने 1 2 3 5 जो भी वो बनाना 2 बना दें। तो अब मैंने कहा वैलिडेट कर लो। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करूँगा, फिर मैं वैलिडेशन करूँगा, फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो ये क्या करेगा, आपका जो है वो ये ग्रुप्स बनाने शुरू कर देगा। जितने भी मैंने नंबर होंगे उतने ग्रुप्स ये बना देंगे। फिर आप उन ग्रुप से चाहें तो जितने मेंबर्स को ऐड करना चाहें बस। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल कॉन्टैक्ट्स CSV। आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट्स दिख रहे होते हैं आज के दौर में सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है और जितने भी कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी जो है वो गूगल कॉन्टैक्ट्स के अंदर ही जाके सेव हो जाती है। तो गूगल कॉन्टैक्ट्स का जो है एक स्पेसिफिक एक फाइल होती है, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अब हमारे पास कॉन्टैक्ट्स तो हमने यहाँ से निकाल लिए, लेकिन उन कॉन्टैक्ट्स को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस तरीके से लेके आया जाए तो उसका तरीक़ेकार जो होता है वो यहाँ से आपको पता चलता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप जो है आप वो नंबर और नाम जो भी आपके पास नंबर्स की लिस्ट है और उनके नाम की लिस्ट है वो आप उठाते हैं, बजाय इसके कि आप एक एक को मैनुअली सेव करें अपने मोबाइल में। तो आप वो क्या करते हैं, वो पूरे पूरे उठाने के बाद यहाँ पे आप अपलोड करते हैं और यहाँ अपलोड करने के बाद आप उसको क्या करते हैं कि जी आप उसको एक्सपोर्ट एज गूगल कॉन्टैक्ट्स। अब यानी कि ये वो फाइल बन जाएगी, ये एक CSV फाइल बन जाएगी और ये वो CSV फाइल होगी जो कि आपके गूगल कॉन्टैक्ट्स का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट होगी। जब आप इसको डायरेक्ट अपलोड करेंगे, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा आगे चल के, जब आप उसको आप डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट्स में आपके ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास नंबर है उनके नाम नहीं है तो आप यहाँ पे जनरेट जो है ना, आप यहाँ पे उनके रैंडम नेम्स जो है जनरेट कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो है वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल एक्सट्रैक्टर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आपने बहुत सारे वेबसाइट के यूआरएल्स दे दिए और उन यूआरएल्स के ज़रिए जो है आपने कहा कि यार इन वेबसाइट में से जहाँ भी कहीं ईमेल दिख रही है या नंबर्स दिख रहे हैं तो वो एक्सट्रैक्शन शुरू कर दें। तो वो क्या करेगा कि जी उन लिंक्स में से उनके मोबाइल नंबर्स उठा देगा। ठीक है, और उसके अंदर से जो अगर ईमेल आईडी लिखी होगी तो वहाँ से वो उठा के आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब मैं जैसे कोई भी वेबसाइट जो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मसलन जो भी आपकी रेलिवेंट हो आप कर सकते हैं। फिर इसके अंदर बात आ जाती है कि यहाँ पर आपका व्हाट्सएप वॉलपेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसके अंदर बेसिकली ये कुछ 2-4 प्रोफाइल्स आपने लेके चलनी होती है। ये होता है कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, होता ये है कि हम अब मार्केटिंग करने के लिए हम बल्क मैसेजिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे उस नंबर पे नॉर्मली चैट्स जो होती है ना वो इतनी नहीं हो रही होती। तो व्हाट्सएप को कभी भी व्हाट्सएप आपका नंबर जो है ना उसको बैन करता है जब उसको ये डाउट होने लगे कि आप इस नंबर पे सिर्फ बल्क मैसेजिंग ही कर रहे हो और मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, कोई नॉर्मल चैट्स नहीं है इसके अंदर, कोई नॉर्मल डिस्कशन नहीं है, तो उसकी वजह से वो स्पैम मार्क होने लगता है। या तो व्हाट्सएप बैन उस सूरत में होगा जब आपके पास जो है आपको कोई बंदा, आपने किसी नए बंदे को मैसेज भेजा और उसने आपको जो है वहाँ से रिपोर्ट स्पैम कर दिया, तो इन दैट केस जो है वो क्या करेगा, वो आपका व्हाट्सएप जो है वो आपके लास्ट 5 मैसेजेस को देखेगा और आपकी हिस्ट्री को चेक करेगा और उसकी बेसिस पर आपको जो है बैन कर देगा। ठीक, तो उसकी टेक्निक्स होती हैं वो थोड़ा सा देख के इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी नए नंबर्स को आप कॉन्टेक्ट करें तो उसको एक बड़ा फॉर्मल तरीक़ेकार होता है, उस फॉर्मल टिप्स के साथ आप उसके साथ बात करें जिसके अंदर आप छोटा सा नोटिस डाल दें कि अगर ये प्रमोशनल मैसेज आपके लिए जो है इररेलेवेंट है तो आप प्लीज़ रिप्लाई विद अनसब, आप हमें अनसब लिख के भेजें, हम आपको जो है इस लिस्ट में से एक्सक्लूड कर देंगे, आप मजीद इस मैसेजेस को नहीं यूज करेंगे। ठीक, अच्छा ये बेसिकली करता है क्या है, ये करता है कि मेरी 2 नंबर है, मैंने 2 प्रोफाइल्स बनाए और उन 2 प्रोफाइल्स के ऊपर जो है मैंने कहा कि यार आपस में बातचीत शुरू कर दो। ये कोई भी कैंपेन चलाने से पहले मैंने 1-2 मिनट की कन्वर्सेशन करवा दी। मैंने कहा यार ये कन्वर्सेशन है, अब ये कन्वर्सेशन में चाहूँ कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मैं आता हूँ चैट जीपीटी और चैट जीपीटी से मैं कुछ भी लिखवा सकता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यार चैट जीपीटी से कि यार मुझे जो है मुल्क के हालात के बारे में बता दें पाकिस्तान के, और वो उसके ऊपर 2 बंदों के डायलॉग्स दे दें। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो डायलॉग्स आप उठा के यहाँ पे डालेंगे तो वो यहाँ पे वो भी चल जाएंगे। ठीक है, या कोई अलग से कोई आपने फाइल रखी तो वो उठा के डाल के चल जाएगा। ये क्या करेगा, ये आपके मैसेजेस को एक्सचेंज करेगा, 2 नंबर पे बातचीत करेगा। आई डोंट नो। चैट पोल रिजल्ट, अगर आप अपनी किसी भी कैंपेन में पोल लगाते हैं, ठीक है, और आप उसको रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो इसके ज़रिए आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया डेटा एक्सट्रैक्टर, ये आपका फेसबुक, आप कोई भी कीवर्ड डालें और जो है ना वो आप चीज़ें सर्च करें, जैसे मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया हुआ है, लिंक्डइन, फेसबुक है, आप फेसबुक पे सर्च करना चाह रहे हैं, कीवर्ड डालना है तो XYZ आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालें, वो आपको सोशल मीडिया पे अगर जो भी अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो ये एक्सट्रैक्ट कर सके तो वो आपको दिखा दें। अब ये देखिए जो मैंने कीवर्ड इसको दिए, मैंने कहा कि मोबाइल नंबर 333 टैग का मैंने दे दिया, फिर मैंने कहा पाकिस्तान, फेसबुक, और मुझे ईमेल आईडी में @gmail @yahoo लगा हुआ हो, तो उसने क्या करा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है सोलर से रेलिवेंट उसने सर्च करना शुरू कर दी। ये जगह ये बार बार गूगल पर आइट्रेट कर रहा और कोशिश करके ये डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे इतनी सारी डिटेल्स इसने निकाल दी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब हम बात करेंगे ऑल शेड्यूल। ये आप समझ लेंगे बस आखिरी है। आखिरी से मुराद ये कि मतलब इस फीचर ने आपकी ज़िंदगी आसान कर देनी है। पहले ये फीचर नहीं था, अब ये फीचर इसके अंदर आ गया और इसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें शेड्यूल कर दें। बस जो है ग्रुप लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई होगी और मैं बिल्कुल उसको मैं लगा देता हूँ। ये मेरी ग्रुप लिस्ट मैंने निकाली हुई थी अपनी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट करवाए और इंपोर्ट करवाने के बाद मैंने क्या करा कि अब इसको जो है
यहाँ पे आके मैंने मैसेज लिख दिया अपना, ठीक है ना, XYZ जो भी मैसेज है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैसेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि तस्वीर भी लग के जाए, तो मैं यहाँ से आऊँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद जो है मैं एक तस्वीर भी उठा लूँगा, ठीक है। अगर मुझे PDF भेजना है तो PDF लगा दूँगा, और अगर मुझे क्या कहते हैं पिक्चर भेजनी है तो मैं पिक्चर लगा दूँगा। तो XYZ जो भी आपने लगाना, जो भी आपका हुआ है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट में मैं कहता हूँ वेरियोन मैंने लगाना है, मैं वेरियोन को सिलेक्ट करा और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करा और मैंने कहा कि जो मैसेज ये बाहर लिखा हुआ है ये इस पिक्चर के साथ जाने चाहिए, अटैच विद मेन मैसेज। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका पिक्चर अलग से जाएगी, अलग मैसेज के तौर पे जाएगी, और ये मैसेज जो आपका अलग उस पर जाएगा, ठीक है। ये आपने आगे सेव कर दिया। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे फोल्ड क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मैसेजेस का ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप चाहें एक वक्त में 5 मैसेज या 5 से ज़्यादा मैसेजेस जो है वो आप उसका 5 मैसेज आप इसके अंदर मैक्सिमम दिखा सकते हैं, और 5 मैसेजेस आप चाहें तो रैंडमली भी चला सकते हैं, और आप जिस तरीके से भी आपको बदला आप कहते हैं कि यार नहीं मुझे सब पे ये सारे 5 मैसेज भेजने, तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर है। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपने XYZ आपने मैसेज लिखा, ठीक है, मैंने कहा कि जी अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कैंपेन पे आया, ये नीचे डिले सेटिंग्स होती है, इसको आप ऐसे ही रहने देगा या थोड़ा सा इसको बढ़ा देगा, इसको कम नहीं कीजिए। यहाँ पे आगे मैंने कैंपेन का नाम लिख दिया XYZ जो भी कैंपेन है मेरी, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि अब मेरे पास देखिए एक से ज़्यादा मैसेज था, तो उसने मुझसे पूछा कि आपने सारे मैसेज 4 बंदे को भेजना है या रोटेट करना है। तो अब ये मुझ पर है, मैं चाहता हूँ कि कहीं पे जो है ना ये मैसेज बन जाए, कहीं पे मैसेज टूट जाए, तो ये रोटेट मैसेज कर दूँगा, और मैं बोलूँगा कि नहीं कहीं पे सब जगह पे हर बंदे को सारे मैसेज जाने चाहिए, तो मैं ये मैसेज कर दूँगा। तो ये चीज़ ग्रुप्स पे भी, यही चीज़ इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होती है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, शेड्यूल कर ले या स्टार्ट नाउ। अगर मैं शेड्यूल के ऑप्शन पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं शेड्यूलर का नाम रख दूँगा कि जी ये मेरी सोलर की कैंपेन है जो कि मैंने चलानी है, ठीक है। कितने बजे ये मैं चलाना चाहता हूँ, 13 बजे। 13 बजे का मतलब ये कि दिन के 1 बजे, ठीक है। ये मैंने 13 बजे का मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे आके शेड्यूल नाउ कर दिया। जैसे ही मैंने ये शेड्यूल नाउ कर दिया, इसी तरीके से ये कैंपेन यहाँ पे हो गई। अब मैं इसको कैसे चेक करूँ कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरी एक कैंपेन जो है वो आज की डेट की वो रेडी है, और वो कब चलेगी वो अभी यहाँ पर पेंडिंग है, और वो चलेगी 1 बजे, ठीक है जी। अब आप चाहें इसे 5, 6, 10 कैंपेन जितनी भी आपने डिसाइड करना है, और वो आप ये सब कुछ करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद कर दें, क्योंकि ये जब चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चलेगा। अगर एप्लीकेशन खुली होगी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये यहाँ से देखिए ये ऑटोमेटिक शेड्यूलर लग गया है, ये खुद ब खुद एप्लीकेशन को ऑन करेगा और खुद ही चलेगा। अगर आप इसको खोल देंगे तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा आपको ये एप्लीकेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी बिजनेस को, अपनी सेल्स को बूस्ट करेंगे। थैंक यू।